और लाखों जनता मांस मदिरा से दूर हो चुकी है यहाँ। अच्छा, यहाँ लाखों जनता, हाँ लाखों जनता ऊपर है, नीचे नहीं है। यहाँ और हम कह रहे हैं अर्जी डालना है तो जरूरी नहीं कि आप दरबार में आइए, आप अपने घर से एक नारियल चुनरी लीजिए, महाशक्ति के नाम से, दरबार के नाम से अपनी मनोकामना करके आप अपने पूजा की जगह पे रख के नियम से अपना पूजा पाठ करिए। जब आपकी मन्नत पूर्ण होती है आप लाके दरबार में नारियल चुनरी बांध दीजिए। महाराज जी सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। जय माता दी, मेरा नाम है अरविंद और जनता द्वारा हमें महात्मा पुजारी बाबा जो भी लोग रहे, हम उस लायक तो है नहीं, लेकिन जनता कहती है तो जनता ने नाम दिया है, जनता ने प्यार दिया है और माता रानी का सानिध्य मिलता है हमें। और हम यही कहेंगे जनता के प्यार से और माता रानी की कृपा से जनता हमसे जुड़ी है और आज आए हैं यहाँ पे वी न्यूज वाले और न्यूज वाले हैं। हमें तो इस चीज का कोई नॉलेज तो है नहीं कि हम सोशल मीडिया से बहुत दूर थे, लेकिन सोशल मीडिया से दूर रहते रहते लेकिन ये लोग कहाँ से कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे पहुंच गए हैं अब यही लोग बताएंगे। अच्छा महाराज, हम जिक्र करना चाहेंगे आपका बचपन से जो है जो शुरुआती रहा आपका दिशा शिक्षा जो है कहाँ से हुआ और आप कैसे मन में ठान लिए कि हमें जो है एक महात्मा का रूप लेना। जैसे देखिए हम तो महात्मा का रूप नहीं धारण किए थे, पहले हम बच्चे थे, छोटे से थे, तो हम टेलीविजन देख रहे थे, उसमें एक फिल्म आ रही थी, उसमें एक महात्मा जी थे, माता रानी के साधक थे और उनकी ही प्रेरणा से हम इस लाइन में कैसे क्या होता था उसमें देखिए कि किसी को बंदर बना देते, किसी को जला देते थे, आग निकाल देते, तो हमारे मन में ये आया कि हम माता रानी की साधना करेंगे और हमारे पास शक्ति आएगी तो हमको कुछ कोई बोलेगा उसको भस्म कर देंगे। कोई बोलेगा तो हम भी उसको भस्म, तो बच्चा मतलब इस वजह से आप तपस्या तब हम तपस्या किए। तो तपस्या हम करते थे जैसे आम जनता करती है वैसे, पहले तो कोई नॉलेज नहीं था, करते थे, इसके बाद फिर पढ़ाई उड़ाई चलता था, इसके बाद फिर हम भी चले गए, जैसे गृहस्थ आश्रम में थे तो हम भी बम्बई, दिल्ली, उड़ीसा अपना कुछ जॉब करते थे, अच्छा खासा जॉब चलता था। लेकिन हमारा मानसिक अवस्था कब बदला, हम उड़ीसा जा रहे थे, पिताजी हमारे उड़ीसा रहते थे, हमारे पिताजी लोहे के व्यापारी थे और उनके पास ट्रक व्रक चलता था, तो वहां जा रहे थे, हम स्टेशन पे बैठे थे, तो स्टेशन पे देखे एक पागल लड़की है, उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था कि वो गर्भवती थी। उस समय मेरा वहीं से माइंड चेंज हुआ कि आज के डेट में समाज कितना गंदा हो गया कि जो मानसिक उत्पीड़न तो झेल ही रहा है लेकिन जनता उसको भी नहीं छोड़ रही है। उस समय हमारे मन में भाव आया कि हम समाज सेवा करेंगे, तो जो हम कमाते थे, जो गरीब वरीब मिलता था, कोई अगर पागल होता था या कोई गरीब है, कोई दुखी है तो उसका मदद करते। फिर धीरे 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 पूजा होती। तो एक बार ऐसा था कि एक बच्ची थी, सब लोग भूत प्रेत कहते हैं, तो उस सिस्टम का कुछ सोखा उखा आए थे कहे, तो उनसे थोड़ा हमारा झगड़ा हो गया कि इसको, वो बोले कि ब्रह्म पकड़ा है, पकड़ाओ पकड़ा, हम बोले ब्रह्म है कुछ नहीं है, इसको घर की परेशानी से परेशान है। और वो लोग चालन दे दिए, हम बोले 10 मिनट में अगर बच्ची को आराम हो जाएगा तो क्या बताइएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, बस माता रानी का नाम लिया, मिट्टी उठाया, उसको दे दिया, उसको आराम हो गया। वहीं उसको आराम हुआ, जनता हमसे जुड़ने लगी और जनता जुड़ते जुड़ते, और मैं कहता हूँ भूत प्रेत और ब्रह्म कुछ नहीं होता है, सब आपके कर्म का दंड है। अच्छा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही प्रेत हूँ, मैं ही पिता, जैसा आपका कर्म बताओ उस योनि का स्वरूप धारण करके मैं आपको सजा देता हूँ। अच्छा ये बताइए, अब तक आप कह रहे हैं कि मदद भी किए हैं, कितने जगह कैसे? देखिए मदद अगर करने के बाद अगर हम उसको काउंटिंग कर ले तो मदद करने का कोई मतलब नहीं होता है। वैसे तो हम कुछ नहीं किए हैं, जनता जो दरबार में देती है उससे हम जनता तक पहुंचा दें, क्योंकि ईश्वर के द्वारा कहीं से हमको मिलता है। जैसे हम किसी से मांगते नहीं है, जो आया दान पेटी में चढ़ा दे, या कि गुरुजी आप संस्था चला रहे हो गरीबों के लिए तो कुछ आप करिए, तो जैसे जनता दी तो हमने जनता का पैसा जनता तक पहुंचा। मदद के रूप में क्या दान किया, गाड़ी या कुछ और? जैसे गाड़ी तो अभी हमने नहीं दिया है किसी को, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको पॉपुलर होने के लिए झूठ का सहारा नहीं चाहिए। क्योंकि जो माँ के सानिध्य में हमने सीखा है कि सच बोलो, चाहे नून रोटी ही मिले या ना, उपवास करना पड़े चलेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे।
अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार लगाते हैं और बड़ी चर्चा में भी रहते हैं। उनको क्या आप लोग को लगता है कि उनको देखकर प्रेरणा क्या मिलती है? प्रेरणा क्या मिलती है? धीरेन्द्र शास्त्री के जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम कहेंगे क्यों अच्छा कर, देखिए वो दरबार लगाते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि गरीब बहन बेटियों की शादी, सामूहिक विवाह, उसके बाद कोई गरीब मिलता उनको दान कर देना, और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए किसी जाति वर्गता या किसी धर्म को दबाया जाए, मैं इसका समर्थन नहीं करता। जो गलत है, जैसे हिंदू में भी बहुत लोग गलत है कि हमारे हिंदू संप्रदाय को गलत बताते हैं, कुछ मुस्लिम वर्ग के जो गलत हैं, जो धर्म विरोधी हैं, मैं उनको गलत मानता हूं। मैं सबको नहीं एक साथ कहूंगा, सबको नहीं लपेटूंगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं जो कभी ऐसे भी तमाम दरबार में ऐसा भी मिलता है कि कोई शादियां में बंधन हो जाती है, कोई कुछ होता है तो उनको समझाते हैं, बताते भी हैं, तो उनकी जो है पूरी बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वे भी जनता और समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि जैसे कहा गया कि गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता है, जैसे वे अपने भाव से समझाते हैं, कई जन मान भी जाते हैं। देखिए हमारा कार्य है समझाना, सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन हम अपना पूरा कोशिश करते हैं समझाएं। वही अनिरुद्धाचार्य जी भी करते हैं, कथावाचक है, कथा के द्वारा जनता को सुधारने का कार्य करते हैं। तो अभी देखा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी हैं और ऐसे और भी कुछ लोग हैं पॉपुलर जो है, जो ऐसे जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं का भी निवारण करते हैं और उनके बीच जो कला रहता है तो उसको भी दूर करते हैं। तो आप लोग उस माध्यम को लेकर अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में नहीं प्रसारित कर पा रहे हैं क्या? जैसे हम प्रसारित तो वो सब हो रहा है, प्रवचन भी चलता है, जनता यहाँ आती भी है, जनता का दरबार भी सोमवार को लगता है यहाँ। अच्छा। और लाखों जनता मांस मदिरा से दूर हो चुकी है यहाँ। अच्छा, यहाँ लाखों जनता, हाँ लाखों जनता, ऊपर है नीचे नहीं है। यहाँ देख लीजिए जितनी नरिया चुनरी बनी सब जनता की अर्जी है, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो करते हैं, भोज भंडारा भी करते हैं, अपना जो उनकी इच्छा होती है। यहाँ कोई 1 रुपए की कोई डिमांड नहीं। अच्छा, ये मंदिर जो है किस नाम से जाना जाता है? माँ शक्ति, माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति, ये माँ आदि शक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और आप आजमगढ़ से आइएगा 45 किलोमीटर अतरौलिया, अतरौलिया से 9 किलोमीटर आइएगा आप मदिया पार से अकबेलपुर गांव में पड़ता है। मतलब इसमें तमाम देवी देवताओं की जैसे तमाम देवी देवता मेन यहाँ पे महाशक्ति। देखिए महाशक्ति का क्या नाम रखा है, स्वरूप तो बहुत अलग है, और उस स्वरूप में कहता हूँ कि पूरे विश्व में दूसरा स्वरूप नहीं है। महाशक्ति का मतलब होता है कि हम उनके नामों की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं में शक्ति है, और आदि का मतलब होता है अनंत, जिसकी गणना ना की जाए, तो इसलिए इनका महाशक्ति नाम रखा गया। और यहाँ सभी देवी देवताओं का वास है, और माता रानी की कृपा से हम ये नहीं कहते कि हम कुछ करते, सब इनकी कृपा है। जनता आती है, अपनी स्वयं अर्जी लगाती है, स्वयं उनको केवल रास्ता बताया जाता है कि आप इस नियम से चलिए, उनका मतलब यहाँ अर्जी स्वीकार होती है, सबकी अर्जी सुनी जाती है। आप देखिए प्रमाण है। अच्छा, अगर अर्जी स्वीकार नहीं होती तो एक कहां बांधे हैं। देखिए सभी श्रद्धालु जो भी भक्त है आस्था के साथ आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं इस मंदिर में। जैसा कि नारियल आप देख पा रहे हैं कि चुंदरी में नारियल बंधा हुआ एक अर्जी है, यहाँ ने कि ये सभी बंधा हुआ नारियल दिख रहा है। सभी लोग भक्तों का जो भी एक इच्छा रहता है, मनोकामना रहता है, वो पूर्ण होता है। और हम कह रहे हैं अर्जी डालना है तो जरूरी नहीं कि आप दरबार में आइए, आप अपने घर से एक नारियल चुनरी लीजिए, महाशक्ति के नाम से, दरबार के नाम से अपनी मनोकामना करके आप अपनी पूजा की जगह पे रख के नियम से अपना पूजा पाठ करिए। जब आपकी मन्नत पूर्ण होती है आप लाके दरबार में नारियल चुनरी बांध दीजिए।